हेलो एवरीवन। वॉरेन बफेट साहब का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा। दुनिया के बहुत रिच और जाने माने इन्वेस्टर हैं। उनका 5 इन्वेस्टिंग स्टाइल आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। मैं एक सीरीज स्टार्ट किया हूं जहां पे जाने माने बड़े बड़े इन्वेस्टर का थॉट, टिप्स और इन्वेस्टिंग स्टाइल आपके साथ शेयर करता हूँ। वो 30 दिन अलग अलग 30 इन्वेस्टर का जो है थॉट प्रोसेस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो अगर इन्वेस्टिंग के बारे में ज़्यादा जानकारी लेना चाह रहे हैं तो इस चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कीजिएगा। पहला है इन्वेस्ट इन व्हाट यू अंडरस्टैंड। जनरली लोग क्या करते हैं, इवन मैंने भी शुरुआत में इस चीज़ को करा था। 5 साल का रिटर्न कितना है, 2 साल का कितना है, 1 साल का कितना है, 3 साल, 6 महीना, इस तरीके से रिटर्न देखते हैं। बट उनका कहना है कि ऐसे कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करो जिसके बारे में आपको ज़्यादा समझ है और आप ये समझ सकते हो कि आने वाले 5 साल 10 साल में कैसा काम करेगा, या मैं आपको पैसा दूँ उतना बिजनेस करने के लिए तो आप उस कंपनी को प्रॉपर बेहतरीन तरीके से चला सकते हो या नहीं। तो कहने का मतलब है वैसे चीज़ में आपको इन्वेस्ट करना हो जिसकी समझ आपको हो। जैसे अगर कोई आईटी का बंदा है, आईटी में जॉब कर रहा है, तो उसको आईटी कंपनी की ज़्यादा समझ होगी कि कौन कौन से फैक्टर है आईटी कंपनी को ड्राइव करता है या पुल डाउन कर सकता है। उसी तरीके से फार्मास्यूटिकल कंपनी में जो डॉक्टर्स हैं उनको बेसिक मालूम होगा कि कौन ऐसे पॉइंट है जो फार्मास्यूटिकल कंपनी को अप्स या डाउन्स कर सकते हैं, या रियल एस्टेट या इंटरटेनमेंट जो भी। तो एक जिस एरिया में आपकी समझ है उस एरिया का बिज़नेस खरीदने का कोशिश करें, ना कि जस्ट रिटर्न के ऊपर। उनका ऐसा थॉट है। और जब आपको कोई पसंद है कि हाँ मुझे इसी सेक्टर में चूज़ करना है, तो वहाँ पे आप देख सकते हो जैसे उसका प्रोडक्ट क्या है, ऑपरेशंस क्या है और रिस्क रिवॉर्ड ये सब क्या है, इन सारी चीज़ को वहाँ पे आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो मैं पूरा डीपली नहीं जाऊँगा, सिर्फ और सिर्फ मैं उनका इन्वेस्टिंग स्टाइल में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो कि आप और भी डीपली सर्च कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है लुक फॉर ड्यूरेबल एंड कम्पिटिटिव एडवांटेज। अब इसका क्या मतलब है? ऐसे कंपनी जो कम्पिटिटिव हिसाब से भी बेस्ट है और ड्यूरेबल है, लॉन्ग टाइम के लिए वो चीज़ हो। ऐसा नहीं कि बस 2-3 साल में अभी अच्छा लग रहा है बट किसी कारणवश से उसका मैनेजमेंट सही नहीं हो या उस कंपटीशन को झेल ना पाए। तो कंपनी ऐसी होनी चाहिए जो लॉन्ग लास्टिंग हो, ऐसा नहीं कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और लॉन्ग लास्टिंग कैसे आएगी? जब मैनेजमेंट सही हो, लाइक उसमें बहुत स्किल वर्कर या मैनेजमेंट की टीम या प्रमोटर हो, इस तरीके से कंपनी ही लॉन्ग लास्टिंग चल पाएगी। नेक्स्ट है फोकस ऑन क्वालिटी मैनेजमेंट, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखो, अगर मैनेजमेंट सही नहीं रहा तो कंपनी नहीं चलेगी। ये लिख के आप ले लो, और ये रियलिटी है वो चीज़। अगर नए नए लोग आते हैं और उनको मार्केट के बारे में उतना समझ नहीं है, बट फिर भी कुछ ऐसे लोगों को अपने साथ ले रखा है जो उनकी क्वालिटी ज़्यादा है, क्वालिफ़िकेशन ज़्यादा है, एक्सपीरियंस ज़्यादा है, तो चांसेस है कि कंपनी लॉन्ग टर्म तक रन करेगी। बट ऐसे अनएक्सपीरियंस लोग आए हैं, उनका मैनेजमेंट, क्वालिटी, ये सारे चीज़ अनप्रोफेशनल, लाइक आप बोल सकते हो कि ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो ज़्यादातर चांसेस नहीं है कि वो कंपनी चलेगी। अगर नए लोग भी आए, स्टार्ट करा कंपनी और उसके सपोर्ट में प्रमोटर और उसके मैनेजमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और स्किलफुल है, एक्सपीरियंस है, तो चांसेस है लॉन्ग लास्टिंग चलेगा वो कंपनी। नेक्स्ट है फोकस ऑन लाइक बाइंग एट फेयर या अंडरस्टैंड अंडर वैल्यू प्राइस। देखो, उनका कहना है कि अंडर वैल्यूड प्राइस पे वो अवेलेबल भी होना चाहिए। अब ये टी शर्ट आपने परचेस करने गए हो और आपको ये पसंद आ गया, बट यही 500 का टी शर्ट आपको मिल रहा है 800 1000 रुपये में, तो शायद नहीं आप ख़रीदोगे। आप अच्छे टाइम का वेट करोगे, मे बी, या तो हो सके दूसरी जगह फिर आप जाओगे। तो उनका कहने का मतलब है कि बाई एट फेयर एंड अंडरस्टैंड वैल्यू प्राइस, एकदम अच्छे प्राइस पे ख़रीदना और अंडर वैल्यूड हो, और उस समय आप जब परचेस करते हो तो और भी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। इवन ए ग्रेट बिजनेस कैन बी बैड इन्वेस्टमेंट इफ़ बाउट एट टू हाई। अच्छा बिजनेस भी जो है एक बुरा इन्वेस्टमेंट हो सकता है अगर आप उसे जो है बहुत ज़्यादा हाई प्राइस पे जो है परचेस कर लेते हो। फिर अगेन मैं आ रहा हूँ, आपने टी शर्ट की क्वालिटी 500 रुपये की है और आपको अच्छा लग रहा है और आपने 800 1000 रुपये का दे दिया, तो हो सकता है 1 महीने का आपको बजट ख़राब हो जाए। लेकिन यही अगर 450 में मिल जाए, 400 में मिल जाए, इवन 500 में मिल जाए तो बेस्ट है, क्योंकि आपने एक बजट बना रखा है। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान रखना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से क्वेट कर रहा हूँ, इवन ए ग्रेट बिजनेस कैन बी ए बैड इन्वेस्टमेंट इफ़ बाउट एट टू हाई।
अगर बहुत ज़्यादा हाई पे अभी परचेज़ कर ले रहे हो तो आपके लिए वो सही नहीं है। एंड 5 जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, थिंक लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म के लिए सोचना, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, क्योंकि शॉर्ट टर्म में तो कुछ भी हो सकता है। जैसे अभी ट्रम्प साहब का टैरिफ का आप देख रहे हो, उसके कारण मार्केट का बुरा हाल हो रखा है। सो आपका थिंकिंग लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए। शॉर्ट टर्म में पेंडेमिक भी आया, उसके बाद देखो अब कितना बूस्ट आया, फिर अभी टैरिफ का चल रहा है, फिर आगे कुछ होगा या कहीं लड़ाई हो जाए किसी कंट्री से, उसका इफेक्ट भी देखने को पड़ेगा। बट कंपनी सही है, मैनेजमेंट सही है, अपने बिजनेस सही में पैसा लगाया तो लॉन्ग टर्म में आपको मुनाफा कमा के देगा। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये वॉरेन बफेट साहब बोल रहे हैं। तो ये 5 स्टाइल था जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, और मैंने बहुत सारे इंटरव्यू सुन के जो है इन्वेस्टमेंट किया। आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट्स करके बताएं, और पहली बार इस चैनल पे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।